सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज आपके सामने जो हाथ है वो हाथ आज मैं इसलिए इसको विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। आप अगर ठीक से नोटिस करते होंगे तो कईयों के हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, मतलब इतनी रेखाएं होती हैं कि बस समझ लो कि जो प्रेडिक्शन करेगा हाथ देखकर उसको बहुत बारीक बारीक लाइन को सटीकता के साथ विचार करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बेसिकली प्रैक्टिकली कैसे हम हाथ को देखेंगे, अगर हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं उसको किस तरह से समझेंगे, उस विषय पे है। वैसे हाथ जो है ये फीमेल का हाथ है और इनके विषय में ये बता दूं कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली इन्होंने अच्छे सर्टिफिकेट लिए हैं, मास्टर डिग्री किया हुआ है, फिर भी इनको सही से मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती। हालांकि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रही हैं प्लस प्राइवेट जॉब भी कर रही हैं। तो क्यों नहीं मिल पाती मन मुताबिक और क्या स्थितियां बन रही हैं वो हाथ में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जीवन रेखा को या मणिबंध से पहले चेक करते हैं। मणिबंध की जो स्थिति है, पहला नीचे जो है इस प्रकार से कंप्लीट बना हुआ है, दूसरा मणिबंध भी बहुत क्लीन है, तीसरा मणिबंध यहाँ से स्टार्ट होते हुए बीच में खत्म हो गया। दो मणिबंध का क्लीन होना यानी कि संस्कारी भी है, इनका जो बेसिक आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, प्लस इनका सिक्स सेंस भी सही है। अब जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर पर अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी रेखाएं इस तरह से बनते हुए वी का निशान बना रही है और ठीक उसके बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल भी है। तो बचपन में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी हैं, स्पेशली एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अच्छे मार्क्स लाती थी और टीचर बहुत इनको पसंद भी करते थे, टीचर्स जो है। उसके बाद फिर देखिए नीचे की ओर जाते वक्त जीवन रेखा यहाँ पर एक क्रॉस बनाते हुए इसके लाइफ में जा रही है, फिर वापस जीवन रेखा यहाँ से नीचे की ओर बन के फिर एक यहाँ पे बड़ा सा गैप दिख रहा है जो आगे जाकर जीवन रेखा यहाँ पर आकर जिग जैग बनते हुए फिर नीचे से जाकर मणिबंध में ख़त्म हो रही है। एक बड़ा क्रॉस यानी कि यहाँ पर एक ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन इनका हुआ था। दूसरा ये जो पैरेलल जो प्लेस है यहाँ पर इनकी एजुकेशन में थोड़ा सा इशू आया था, मतलब 1 ईयर इनका लॉस हो गया था। तीसरा जो है देखिए नीचे यहाँ शुक्र पर्वत से निकल के ये जीवन रेखा की तरह क्रॉस करके आगे शनि पर्वत तक गई है। तो फिर से मैं बोलूँगा यहाँ पर फिर से एक क्रॉस आता है जो कि एक मेजर एक्सीडेंट या कोई बड़ा सर्जरी दिखाता है। मे भी उस टाइम पे हालांकि अभी वो टाइम आना बाकी है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो शादी जब होगी तो उसके बाद इनके लाइफ में एक ऑपरेशन फिर से दोबारा दिख रहा है जो कि सिजेरियन बेबी का नॉर्मली होता है, बहुत सी नॉर्मल सी बात है। यहाँ भी एक क्रॉस है। तो उनका एक टाइम ऐसा गया है जहाँ पर उनको सर्जरी के साथ साथ फिजिकली भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। हालांकि उस टाइम से वो उबर चुकी हैं और प्रेजेंट में वो जॉब भी कर रही है और इनके घर वाले इनको शादी भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है, देखिए जहाँ पर जो जीवन रेखा है, थोड़ा सा क्लोज करते हैं, जूम इन करते हैं, तो ये दो पैरेलल रेखाएं बन रही हैं। तो ये इनका लाइफ को चेंज करने वाला टाइम आ गया है। अगर ये जॉब करते हुए शादी करती हैं और शादी के बाद जॉब को कंटिन्यू रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनका खुद का जो अपना स्वावलंबी वाला हिसाब है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि इन दोनों को क्रॉस मतलब यहाँ पैरेलल जो जे रेखा बन रही है, इस जगह पर एक बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये परिवर्तन इनके लिए एक पॉजिटिव दिशा भी दिखा रहा है और एक नेगेटिव दिशा भी दिखा रहा है। नेगेटिव दिशा की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से शादी के बाद हर चीज़ को एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इनको अपने लाइफ में मतलब इनके जो हस्बैंड होंगे बहुत सपोर्टिव होंगे और इनके ससुराल में जाकर बहुत चीज़ों को वो एडजस्ट करवा देंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, जिस वजह से ये अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख पाएंगे और साथ में जो शादीशुदा ज़िंदगी है, घर का काम है, ये सबको भी
अच्छे से बैलेंस कर पाएंगी। उसके बाद नीचे की ओर जाते वक्त फिर यहाँ पर देखिए मल्टीपल कट्स है, यहाँ पर एक और कट आ गया है, यहाँ पर एक और कट आ गया है। हालांकि शुक्र पर्वत से निकल के बुध की पर्वत की ओर जा रही है, तो शुक्र से बुध की ओर ये स्वास्थ्य की रेखा को दर्शाती है, प्लस बिजनेस लाइन को भी दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर खुद का अलग कोई फ्रीलांसिंग करे या मेन एक बिज़नेस रहे और सपोर्टिव एक बिज़नेस रहे। दो तरह का इनकम इनके हाथ में दिख रहा है, लेकिन सेहत को लेकर सही में इनके लाइफ में मेजर चेंजेस हैं, मेजर झटके हैं कह सकते हैं। लाइफ लाइन में 1 2 3 4 बार कट का मतलब है एक्सीडेंट या कोई मेजर ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन की स्थिति में इनको ऐसा हो सकता है कि शरीर से कोई अंग इनका कट होकर बाहर आ जाए, मतलब सर्जरी इसी वजह से करना पड़े कि वो अंग जो है, वो बॉडी का पार्ट जो है वो या तो डिजीज्ड है या तो कोई इशू होने की वजह से उसे डॉक्टरों ने बाहर कर दिया हो। ऐसी वाली स्थिति इनके हाथ में बनती है। क्योंकि शुक्र पर्वत से निकल के बुध पर्वत की ओर जा रही है, तो कोई गायनिक इशू भी दिखा रहा है। तो आगे जाकर इनको इस तरह के सिचुएशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अब इनके हाथ में जो मल्टीपल छोटी छोटी स्पर्श रेखा है उसके ऊपर जाते हैं। जीवन रेखा के अंदर में जो मंगल पर्वत से इस प्रकार से निकल के आ रही है, ये सारी रेखाएं जो है जाकर कनेक्ट हो रही है जीवन रेखा की ओर, मतलब पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो रही है, जाके आगे यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। और यहाँ पर एक जाल नुमा निर्माण आ रहा है, मतलब एक नेट की तरह चीज़ें बन रही है। जो ये दर्शा रहा है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू इनको हो सकता है, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा कि मे बी कोई ऑपरेशन, मे बी कोई सर्जरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्लस इश्यूज भी बहुत सारे हैं। शुक्र पर्वत पे इस तरह का जाला बनना, ये दो तरह की चीज़ों को दर्शाती हैं। पहला कि ऐसे लोगों का मल्टीपल पार्टनर हो सकता है। अगर मल्टीपल पार्टनर नहीं है तो कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होंगे। ठीक है, अब मैं सबको मिटाता हूँ। नीचे भी यहाँ पर स्पर्श रेखा जो शुक्र पर्वत में नॉर्मली सबके हाथ में देखी जाती है, इनके हाथ में भी है सीधी सीधी रेखा, जो ये बता रही है कि ये अपने काम में दक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके मस्तिष्क रेखा में डायरेक्ट जाते हैं। सबको मैं पहले मिटा लेता हूँ। मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल इस जगह पे जीवन रेखा से निकलते हुए यहाँ पर आकर त्रिशूल बना हुआ है। तो दिमाग तो इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता है, बहुत फोकस रहते हैं हर काम पे। ये पूरा स्पेशली दिमागी काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है और काम को पूरी तरह से अंजाम देती है। अब दिमाग के ऊपर, मतलब इसके ऊपर भी एक बड़ा त्रिकोण यहाँ बन रहा है, एक बड़ा त्रिकोण यहाँ बन रहा है, एक बड़ा त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है। तो इतने सारे मल्टीपल त्रिकोण के साथ अगर त्रिशूल बने तो समझ लो ये इंसान जो है मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। प्लस इनको सफलता जो भी मिली है वो दिमाग की वजह से मिली है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा था कि ये काफ़ी पढ़ाकू हैं। पढ़ाकू इन द सेंस कि इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है और नए नए आइडियाज़ पे काम करना पसंद है। नए आइडियाज़ इनको बहुत पसंद आते हैं, काम करती है उसके ऊपर भी। प्लस मस्तिष्क रेखा में त्रिशूल का बनना ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी माना जाता है। एक रेखा जो है, इसको पहले मिटाऊँ, भाग्य रेखा की तरह निकली है। एक भाग्य रेखा तो जीवन रेखा से ऊपर की ओर यहाँ जा रही है। एक भाग्य रेखा देखा जाए चंद्र पर्वत से निकलते हुए इस प्रकार से जाकर ठीक इसके नीचे ख़त्म हो गई है। ठीक है, एक और पैरेलल भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, मस्तिष्क रेखा से निकल के ये शनि पर्वत तक पूरी तरह से जा रही है। तो तीन भाग्य रेखा हैं। तो इनके लाइफ में तीन बार नए नए जॉब या 3 बार जॉब कन्वर्जन का कनेक्शन दिख रहा है। मे बी कंटिन्यू जो जॉब कर रही है वो आगे जाकर इनको बहुत अच्छा फल ना दे, फिर वो दूसरा कोई मेजर जॉब चेंज करे। अगर इनकी सरकारी नौकरी हो जाती है तो ये भी एक मेजर शिफ्ट होगा प्राइवेट से सरकारी नौकरी में जाना, क्योंकि इनके हाथ में सूर्य की रेखा काफ़ी मजबूत है। एक यहाँ से इस तरह से निकल के जा रही है और इस तरह से एक सीधी रेखा ऊपर की ओर जा रही है। तो अगर ये 2021 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेती है तो समझ लो इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
उसका भी इंडिकेशन हाथ में मिल रहा है। बट इनके लाइफ में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि पढ़ने लिखने में तो माहिर है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा फोकस कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट सिचुएशन में, हालांकि प्रीवियसली इनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होने की वजह से फोकस की कोई इशू नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जॉब का जो कंडीशन बना हुआ है इनके लाइफ में कि प्राइवेट करते करते सरकारी मिले, फिर शादी का भी प्रेशर, तो इस सब को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है। और हाथ में ये छोटी छोटी स्पर्श रेखा भी है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इस वजह से कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो भाग्य रेखा का सपोर्ट इनको हमेशा मिलता रहेगा और सूर्य की रेखा भी मजबूत होने की वजह से संभावना है कि सरकारी नौकरी हो। हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा इस तरह से आरंभ है और यहाँ पर भी एक द्वीप बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस द्वीप के कारण इनको सांस से संबंधित या फिर हार्ट से संबंधित छोटा मोटा कोई इशू हो सकता है, तो इनको अपनी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हाथ जो है थोड़ा पफी है, तो आगे जाकर ये थोड़े से कह लीजिए कि फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट भी आ सकता है। इनके हाथ में देखिए गुरु की जो उंगली है वो सूर्य की उंगली से ज़्यादा ऊंची है। तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में ये बात कही है कि ऐसे लोग डोमिनेटिंग कैरेक्टर के होते हैं, दूसरों को डोमिनेट करना पसंद करते हैं, तो मे बी ये अपने हस्बैंड को डोमिनेट करें। और हालांकि इनके किस्मत में हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव मिलेगा, डोमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा ये जो है उनके एहसान तले में दब सकती हैं। खैर ये दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट इनके हस्बैंड इनकी बहुत बातें मानेंगे, और ऐसी जिनके हाथ में उंगली, गुरु की उंगली ज़्यादा ऊंची हो और सूर्य की उंगली नीची हो, छोटी हो, तो इनके पैरों में भी जो अंगूठा होता है उसके बगल वाली जो उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली, पैरों की उंगली भी वो भी अंगूठे से ज़्यादा ऊंची होती है, मतलब लंबाई में ज़्यादा, हाइट उसका ज़्यादा होता है। तो आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि पैर का जो तर्जनी उंगली है वो अगर हाइट रहे तो ऐसे ऐसी औरतों का जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा कहना मानता है, मतलब बहुत प्रभावी होते हैं सब। विवाह रेखा की बात करें तो विवाह रेखा 1 है। विवाह जो है इनका सही उम्र में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एट प्रेजेंट मुझे लगता है इनको अपने जॉब में ही फोकस करना चाहिए। अगर कोई न्यू आइडियाज़ है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है तो उसमें भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध की रेखाएं हैं जो वो प्रबल हैं, अच्छी हैं, जो आगे की ओर जा रही हैं। तो मैंने जैसे ऑलरेडी कहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनका हो सकता है। ठीक है। संतान की बात करें तो 2 संतान हैं, एक पुत्र संतान, एक कन्या संतान। बाकी इनके हस्बैंड के हाथ में क्या है वो देखना पड़ता है। अदरवाइज़ लॉजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, इमोशनल थोड़ी सी कम है, मतलब प्रैक्टिकल ये ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल होना अच्छा है। हालांकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये है हाथ की कंडीशंस। पर्वतों को देखिए, गुरु का पर्वत काफ़ी फैलाव लिए हुए है, शनि का पर्वत थोड़ा सा डाउन है, सूर्य का पर्वत लगभग अच्छा है, फिर बुध का पर्वत काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए है। यानी गुरु और बुध का जो पर्वत है उभार लेने की वजह से इनका दिमाग बिजनेस में भी अच्छा चलेगा, जॉब में भी अच्छा चलेगा। जैसा इनका लाइफ, मतलब ये खुद का लाइफ जैसा लीड करना चाहती है उनको अपना मिलेगा। चंद्र पर्वत में ये रेखाएं दिखा रही हैं कि छोटी छोटी यात्राएं या एक आध बार लंबी यात्राएं भी इनको हो सकती हैं। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर हाथ में मल्टीपल स्पर्श रेखाएं, छोटी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हों तो उसको किस तरह से हम लोग जज करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो आप भी देखिए आपके हाथ में इस तरह के सिचुएशंस हैं कि नहीं। अगर हैं तो आपको भी ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसके रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मेरे इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं वो लोग प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर वो पेड चाहते हैं, मतलब अपने बारे में अच्छे से डिटेलिंग चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेंसी व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज़ फ्री कंसल्टेंसी चाहते हैं, वो 15 मिनट का है, वो आपको जाना पड़ेगा www.theastrogemini.com में। वहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट करने के बाद एक डेट और टाइम बताया जाएगा, उसमें आपको जूम कॉल के थ्रू और जी मीट के थ्रू आपके पास कॉल जाएगी, और आप जो भी सवाल पूछेंगे 15 मिनट के ड्यूरेशन में जितना हो सकेगा मैं जवाब दूंगा, और वो टोटली फ्री होगा।
तो मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।